हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग गति के प्रथम नियम के बारे में चर्चा करेंगे और उसके व्यवहारिक उपयोग देखेंगे। हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गति न्यूटन साहब ने मोशन से रिलेटेड, गति से रिलेटेड मुख्य रूप से 3 नियम दिए हैं। आज हम लोग गति के प्रथम नियम के बारे में चर्चा करते हैं और देखते हैं गति कहाँ से, ये गति इसका क्यों हम लोग पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। कहते किसको हैं, कोई भी वस्तु यदि गतीय अवस्था में है तो वो गतीय अवस्था में रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगे, तब तक वो गतीय अवस्था में ही रहना चाहेगा। या कोई विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल ना लगे, तब तक ही वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगा। यही न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इसी को जड़त्व भी कहा जाता है, इनर्शिया भी कहा जाता है। जब कोई भी वस्तु विरामावस्था में हो या गतीय अवस्था में, सदैव उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसी प्रवृत्ति को हम इस गति का जड़त्व भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अब कि इसका उपयोग हम लोग व्यवहारिक जीवन में कहाँ देखते हैं। हम लोग पाते हैं कि व्यवहारिक जीवन में कि अगर हम चलती गाड़ी में बैठे हुए हैं और वह अचानक ब्रेक मार देता है ड्राइवर, तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारा जो शरीर रहता है वो गति में रहता है, जबकि वो ब्रेक मारने से गाड़ी रुक जाती है तो हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा रहता है वह भी गाड़ी से टच होने की वजह से, सटा हुआ होने की वजह से वो रुक जाती है, तथा हमारे ऊपरी अवस्था गतीय अवस्था में रहता है। इसकी वजह से वो आगे की ओर झुक जाते हैं। और देखते हैं आगे, मुख्य रूप से आगे देखते हैं हम लोग कि देखते हैं कि पेड़ के टहनियों को अगर हम हिलाते हैं तो हम पाते हैं कि उसके जो फल होते हुए नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब हम उसको टहनी को पकड़ के हिलाते हैं तो उसका जो टहनियाँ होती है वो गतीय अवस्था में आ जाती है, जबकि उसमें जो फल लगा हुआ रहता है वो विरामावस्था में रहना चाहता है। इसके वजह से ये फल नीचे की ओर गिर जाता है इसको हिलाने पे। लोग देखते हैं कि जो रुकी हुई गाड़ी है और उसमें जो बैठे सवार हैं और चलाते हैं, तो हम पाते हैं, क्या पाते हैं कि जो व्यक्ति वो बैठे हैं वो पीछे की ओर अचानक झुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो विरामावस्था में थे और जो हमारा शरीर हो जाता है, गाड़ी गति में आ जाती है, तो हमारा शरीर का जो निचला हिस्सा होता है पहले वो गतीय अवस्था में होता है, जबकि जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सा होता है वो विरामावस्था में होता है। इसके वजह से हमारा ये शरीर पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। स्टूडेंट, आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेट जो खिलाड़ी होते हैं कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे और करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये हम लोग जो गति का पहला नियम का लागू करते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल कुछ गति में रहता है, उसको गतीय अवस्था में रखना चाहता है। इसके वजह से ये खिलाड़ी जो है अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, जिससे बॉल गतीय अवस्था में बनाया रखे। अगर यदि हम उस बॉल को अचानक रोक देते हैं तो वो गतीय हमें विरामावस्था में आ जाएगी, तो हमारे हाथों को चोट लगेगी। ये इनर्शिया की वजह से होती है, मास और उसमें वेलोसिटी होता है, इसके वजह से वेग होता है, उसकी वजह से। तो ये खिलाड़ी कैच पकड़ रहा है कि अपने हाथों को पीछे की ओर खींच रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि वो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के लागू करता है। खिलाड़ियों को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आपके हाथ चोट नहीं लगे। हम लोग यदि इसमें नहीं रहते हैं तो सीधे हाथ को टाइट करके और पकड़ लेते हैं। देख रहे हैं इस खिलाड़ी ने जो कैच पकड़े है वो पीछे की ओर अपने हाथों को, इस बॉल दिशा को, गेंद की दिशा को
गति अवस्था में ही रहने दिया है, उसको विराम अवस्था में लाने का कोशिश नहीं किया है। और ये पीछे की ओर अपने हाथों को खींचता है। इसमें आप देखेंगे कि ये बॉल की दिशा को ज़रा सा भी ये बाधित नहीं करता है, वो गति अवस्था में बनाए रखने देता है, जिससे वो उसके हाथ पे चोट नहीं लगे। हम लोग चलते हैं कि और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये एक विरामावस्था में कोई रहता है, उसको कार्ड में देखते हैं कि ये चलता है। हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा इस बोतल में जो रखा हुआ है सॉस रखा हुआ है, उसको कैसे निकाला जाता है, वो विरामावस्था में है। तो इस बोतल को गतीय अवस्था दिया जा रहा है। बोतल गतीय अवस्था में आ जाता है। गतीय अवस्था और एंगल की वजह से ये जो है ये मूवमेंट आ जाता है इसका गतीय अवस्था। तो ये जो सॉस होता है गिर जाता है। अब इसमें अगला वीडियो जो देखते हैं, इसमें देखते हैं पोस्ट कार्ड में रखा हुआ एक वस्तु है। अगर हम इसमें पोस्ट कार्ड को गतीय अवस्था में रख देते हैं तो ये वस्तु नीचे की ओर गिरा जाता है। क्यों? वो नीचे जो रखा हुआ वस्तु है, ऊपर में पोस्ट कार्ड पे रखा हुआ वस्तु है, ये विरामावस्था में रहता है, जबकि पोस्ट कार्ड गतीय अवस्था में आ जाता है, जिसके वजह से ये जो वस्तु रखा हुआ है पोस्ट कार्ड पे वो विरामावस्था रहने के वजह से यहीं रह जाता है, जबकि ये पोस्ट कार्ड है ये गतीय अवस्था में आ जाता है और ये नीचे की ओर गिर जाता है, जबकि वो गति के कारण पोस्ट कार्ड आगे की ओर चला जाता है, इसमें गतीय अवस्था आ जाता है। और थैंक यू गाइज, आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें।